इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग एंड अ कंडीशन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग एम कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। पहला ब्लड ग्रुपिंग हम लोग देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था? लैंडस्टेनर। एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग लैंडस्टेनर विथ मतलब साथ में मिलके वीनर के साथ। ठीक है, लैंडस्टेनर एंड वीनर। तो इनका जो ब्लड ग्रुपिंग है वो किस चीज पे बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी दो टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसपे कि दोनों ही ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है, पहले इनका क्या फंक्शन है, कहां पे मिलेगा ये समझ लेते हैं हम लोग। एंटीजन को हम लोग दूसरा नाम एक देते हैं ए ग्लूटिनोजन एंड एंटीबॉडी को हम लोग बोल सकते हैं ए ग्लूटिनिन। ठीक है, इनका अनदर नेम है। फिर एंटीजन हमेशा ही प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी सरफेस मतलब ये अगर आरबीसी है, इसके आउटर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल अगर बाहर से बॉडी में एंटर करता है तो उसको पहचानना और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए बोलता है ये बॉडी को। ठीक है, इंड्यूस करता है, स्टार्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। फिर ए ग्लूटिनिन या एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा में। एंड इसका फंक्शन क्या है? टू एलिमिनेट फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, जो भी पार्टिकल को ये रिकॉग्नाइज करेगा उसको ये एलिमिनेट करेगा। ठीक है, देन हम लोग ब्लड ग्रुपिंग क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये जरूरी क्यों ब्लड ग्रुपिंग करना? तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट है और वो एक दूसरे का अगर वो अपोजिट है तो वो एक दूसरे से क्लम्प कर देगा। ठीक है, क्लम्पिंग का प्रोसेस हो जाएगा। क्लम्पिंग मतलब होता है आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अगर ब्लड में एंटीजन है कोई, मान लीजिए ए, अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसका अगर एंटीबॉडी भी ए अगर होगा तो इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा? आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या क्लम्पिंग। तो ये ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ब्लड ग्रुपिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं एबीओ। ये किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ए और बी। ठीक है, ए और बी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप। एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडी देखते हैं हम लोग। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, नहीं तो इंडिविजुअल का आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी
बी, यानी कि ये बी को डिस्ट्रक्ट करेगा लेकिन ए को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये सेफ है। अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा और जो एंटीबॉडी होगा उसका अपोजिट ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी ए और ब्लड ग्रुप बी। अगर एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है आरबीसी पे, ठीक है, ए एंड बी, तो ब्लड ग्रुप भी होगा ए एंड बी। और यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा होगा, अब ए को भी एंटीबॉडी से प्रॉब्लम है, बी को भी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है, ताकि इंडिविजुअल सेफ रहे। फिर यहाँ पे अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है, ना ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे, ना ही बी, तो यहाँ पे हम लोग इसको ओ से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लड ग्रुप बोलेंगे ओ। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डोनर कौन हो सकता है इनका, मतलब अगर एक पर्सन है ब्लड ग्रुप ए वाला, ठीक है, या एक कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो ब्लड उसको अगर जरूरी पड़ेगा किसी से लेने का तो वो किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते देखते हैं। अगर एक पर्सन है ब्लड ग्रुप ए वाला, तो इसके पास एंटीजन क्या है, ए, तो ये ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, ये ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म नहीं करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी फॉर्म करेगा, ठीक है। ये ब्लड उसी से लेगा जिसके पास या तो एंटीजन ए हो या तो फिर कोई भी एंटीजन ना हो, ताकि इसके एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में फॉर्म ना हो। तो एंटीजन ए किसके पास मिलेगा, ए के पास, या फिर कोई भी एंटीजन ना मिले तो एंटीजन किसमें नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप के पास, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ओ से ले सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, या तो फिर सेम एंटीजन जो कि इसके पास है ए से ये ले सकता है। अगर सेकेंड हम लोग देखें पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी, तो ये फिर से अपना सेम एंटीजन जिसका होगा उससे लेगा, या फिर किसी जो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है उससे लेगा, बी एंड ओ से, ठीक है। फिर ए बी अगर है तो ये एंटीजन जिसके पास ए है या एंटीजन जिसके पास बी है या फिर एंटीजन किसी जो जिसके पास है ही नहीं उससे भी ले सकता है, मतलब ये ए से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है एंड ओ से भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एंटीजन सारा मैच हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है ओ के पास, तो इसके पास कोई भी एंटीजन अगर बाहर से आएगा, ए आता है या बी आता है, तो उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बनाएगा, मतलब ये सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से नहीं। कोई भी दूसरा अगर एंटीजन इसके बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या एंटीबॉडी यहाँ पे फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी बाहर से हम लोग इंट्रोड्यूस जो ब्लड करेंगे उसमें एंटीजन नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे किसी भी ब्लड ग्रुप से ले रहा है, मतलब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। देन अगर ओ को देखें तो ये ओ खुद को ब्लड दे सकता है, खुद के ब्लड ग्रुप वाले को, ए बी वाले को, बी वाले को, ए वाले को, सबको दे सकता है, मतलब ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप एंड यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग। इसको हम लोग आरएच ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं, फर्स्ट टाइम इसको रेसस मंकी में इसको फाइंड आउट किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसको हम लोग आरएच ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बेस्ड है किस पे बेस्ड है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ
RH एंटीजन, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है देन ब्लड ग्रुप विल बी RH पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप विल बी RH नेगेटिव। ठीक है, सिंपल है। मतलब अगर कोई आरबीसी है, इस पे बहुत सारा एंटीजन हो सकता है, यहाँ पे ए एंटीजन हो सकता है, बी हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से एंटीजन होते हैं। उसमें एक टाइप ऑफ एंटीजन क्या है, RH एंटीजन। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, RH भी हो सकता है। तो अगर RH है तो RH पॉजिटिव, RH नहीं है तो RH नेगेटिव। अब अगर कोई ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप है, मतलब उस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, साथ में अगर RH प्रेजेंट भी है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर सिर्फ ए है और RH नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस ब्लड ग्रुप है। ठीक है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग हम लोग दोनों समझ लिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग देखेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये क्या होता है? कंसीडर करते हैं हम लोग, एक फादर है, एक मदर है। फादर RH पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव, मतलब ये ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, मतलब जो भी ब्लड ग्रुप है इसका पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है। और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, मतलब इसका अगर जो भी ब्लड ग्रुप है बी है तो बी नेगेटिव, अगर ए है तो ए नेगेटिव। अब मदर अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में जाते हैं, यहाँ पे इस केस में मदर का फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, ये बोलते हैं फर्स्ट। तो क्या होगा, जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड विल बी RH पॉजिटिव, क्योंकि RH एंटीजन एक डोमिनेंट टाइप ऑफ एलील से डिसाइड होता है। डोमिनेंट एलील का क्या होगा, अगर फादर RH पॉजिटिव है तो चाइल्ड RH पॉजिटिव होगा, या फिर मदर RH पॉजिटिव है तो भी चाइल्ड RH पॉजिटिव होगा। दोनों में से कोई भी पेरेंट्स में से एक भी अगर RH पॉजिटिव है तो चाइल्ड RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में अभी यह दोनों का RH, यहाँ पे हम मदर का ब्लड मान लेते हैं और यहाँ पे चाइल्ड का, तो दोनों का जो ब्लड है वो सेपरेट है प्लासेंटा से। ठीक है, यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है जो कि इस ब्लड में नहीं आ सकता है, तो सब कुछ अभी सेफ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं अभी हम यहाँ पे डिलीवरी, जब यहाँ पे डिलीवरी हो रहा है, डिलीवरी के टाइम पे कुछ ब्लड वेसल्स ब्रेकडाउन होगा और यहाँ का एंटीजन RH एंटीजन पास आउट हो जाएगा मदर के ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगा मदर के ब्लड में। अगर इसको RH एंटीजन अगर मिलेगा तो वो उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा या फिर उसको एलिमिनेट कर देगा। लेकिन अभी यहाँ पे चाइल्ड का डिलीवरी हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ अभी सेफ है, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं कर सकता है फिलहाल। लेकिन अब हम लोग थर्ड कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है, प्लासेंटा अभी भी है यहाँ पे, और सेकेंड प्रेगनेंसी अगर हुआ तो क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी फिर से वही, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है तो चाइल्ड क्या होगा, फिर से RH पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है RH का, और मदर के ब्लड में एंटीबॉडी पहले से फॉर्म हो चुका था, ये एंटीबॉडी फॉर्म हो चुका था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो ये एंटीबॉडी IgG टाइप का है, इसलिए ये प्लासेंटा, दूसरे एंटीबॉडीज तो होते हैं वो प्लासेंटा को पार नहीं कर सकता, लेकिन IgG टाइप का जो एंटीबॉडी है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है और चाइल्ड का RBC को डिस्ट्रक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे RH एंटीजन RBC पे प्रेजेंट है। ठीक है,
अब इससे क्या होगा, या तो चाइल्ड का डेथ हो सकता है, या फिर अगर चाइल्ड बच गया तो सीवियर एनीमिया और एंड साथ में जॉन्डिस। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, या तो सीधे डेथ हो जाएगा चाइल्ड का सेकेंड प्रेगनेंसी में, या तो सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस के साथ जो चाइल्ड बर्थ होगा वो एनीमिया और जॉन्डिस के साथ में होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी में चाइल्ड को कुछ ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मदर को आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट प्रेगनेंसी का अगर डिलीवरी हो गया उसके बाद हम लोग उसको देंगे क्या, एंटी RH एंटीबॉडी। ठीक है, मतलब RH एंटीबॉडी जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी बन गया था, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग उसको एंटीबॉडी दे दिया। ठीक है, मतलब इसका जो एंटीबॉडी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।